हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, जैसे कई बार हम सुनते हैं कि जो हम बार बार सोचते हैं और बार बार करते हैं वही हम अल्टीमेटली बन जाते हैं। आज इसके पीछे न्यूरोसाइंस और कॉग्निटिव साइंस का उपयोग करते हुए इसको और बेहतर ढंग से समझते हैं। इसको समझने के लिए आज मैं आपके सामने एक खास मॉडल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसे हम हेब्स मॉडल या हेब्स लॉ या हेब्स थ्योरी कहते हैं। अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिस्ट प्रोफेसर डोनाल्ड हैब के अनुसार हमारे अंदर न्यूरॉन्स के लिए उन्होंने एक खास थ्योरी दी है, जिसको कहा जाता है फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसका तात्पर्य यह है कि जब कभी भी हमारे मस्तिष्क के अंदर कोई सूचना जाती है तो हमारे किन्हीं दो न्यूरॉन्स के बीच में यदि जलने की प्रक्रिया साथ साथ हो रही है, वो सूचना जैसे ही अंदर जाती है और कोई से दो न्यूरॉन्स आपस में साथ साथ लगातार लंबे समय तक जलते रहते हैं, तो उनके अनुसार अब उन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। और ठीक यही बात अन्य न्यूरॉन्स के साथ में भी हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे मस्तिष्क के अंदर एक न्यूरॉन दूसरे पड़ोसी करीब 5000 न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होता है, और यही पूरे के पूरे ब्रेन के अंदर होता है। तो जैसे ही हमारे अंदर यानी हमारे ब्रेन के अंदर कोई सूचना जाती है और इस प्रकार से सूचना के कारण हमारे ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं वे अगर एक साथ जलते हैं तो उन सब के साथ में एक कनेक्शन बन जाता है, और जब ये क्रिया यही सूचना बार बार मस्तिष्क के अंदर लंबे समय के लिए जाती है, तो ये सूचना अब सारे मस्तिष्क के हर न्यूरॉन के अंदर जुड़ करके एक उनके बीच में पक्का रिश्ता बन जाता है। यानी कि अब उस घटना के उस सूचना के कारण हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के बीच में एक अच्छा सा मजबूत रिश्ता बन गया, जिसको कि हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। और जब यह कार्य लंबे समय तक हो रहा हो तो इसी को ही हम न्यूरोनल पैटर्न कहते हैं। और ये न्यूरोनल पैटर्न ही हमारे माइंड सेट का काम करता है, हमारी धारणाओं को, हमारी सोच को बनाने में हमें मदद करता है। और जब हमारी यह सोच बन जाती है तो इसी सोच के कारण हमारे अंदर इमोशंस पैदा होते हैं, और उन्हीं इमोशंस के कारण हमारा व्यवहार तय होता है। और हम जानते हैं कि लगातार जब हमारा व्यवहार कोई पर्टिकुलर रूप में होता है तो वही हमारा व्यक्तित्व भी बन जाता है। अर्थात इस पूरे को यदि हम बहुत नज़दीक से समझने की कोशिश करें कि हमारा व्यवहार और हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व हमारे न्यूरोनल पैटर्न पर आधारित होता है, और ये न्यूरोनल पैटर्न सूचनाओं के लगातार आने के कारण तैयार होता है।
कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम अपने व्यवहार और अपने व्यक्तित्व को परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें अपनी किसी खास सोच, इससे जुड़ी हुई खास सोच को बार बार लंबे समय तक अपने अंदर डेवलप करनी होगी, वो सोच डालनी पड़ेगी। ऐसा करने से हमारा व्यवहार और व्यक्तित्व ठीक वैसे ही बन सकते हैं जैसे हमने अपने ब्रेन के अंदर प्रोग्रामिंग की है। इसी को ही हम कहते हैं, जो हम बार बार सोचते हैं या करते हैं वही हम बन जाते हैं। आज न्यूरोसाइंस और कॉग्निटिव साइंस ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि हम जैसा सोचते हैं या जैसा करते हैं अल्टीमेटली हम वैसा ही बन जाते हैं। अब हम इस पूरे को समाज के रूप में उतारने की कोशिश करते हैं। ये हैश लॉ समाज में किस प्रकार से हम उपयोग कर रहे होंगे, यहाँ पर हम अपना जुड़ाव फिलहाल एक व्यक्ति से लेते हैं, वो परिवार का हो, समाज का हो, दुनिया का हो। एक व्यक्ति के साथ हम यदि कुछ देर तक जुड़े रहे, उनके और हमारे बीच में बड़ा अच्छी बातचीत हुई, सोच लगभग एक जैसी, व्यवहार हमारा एक दूसरे से तालमेल कर रहा है, तो हम इस प्रक्रिया को यदि लंबे समय का, लंबे दिनों तक करते हैं तो हम देखेंगे उस व्यक्ति और हमारे बीच में अच्छा रिश्ता बन जाता है, में मजबूत रिश्ता बन जाता है। और यदि अन्य व्यक्तियों के साथ में, परिवार के हों, समाज के हों, पड़ोसी हों, समाज के हों, दुनिया के कहीं भी और भी व्यक्तियों के साथ में ऐसा कर सकेंगे तो हमारा उनके प्रति भी यही मजबूत रिश्ता बन जाएगा। और हम देखेंगे लंबे समय के बाद कि उनके और हमारे बीच में जो मजबूत रिश्ता हो चुका है उसका सीधे सीधे अब हमारे अंदर ब्रेन पर भी फर्क पड़ता है, न्यूरोनल पैटर्न पर भी फर्क पड़ता है। यह इलेक्ट्रो एसेंसलोग्राफी के द्वारा, जिसको हम EEG कहते हैं, के द्वारा भी सिद्ध हो सकता है। और इसको यदि हम और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करें, यदि हमारा अपने परिवार, अपने आसपास, अपने समाज और अपनी दुनिया के प्रति हमारा सोच, उनके लिए हमारा कार्य सकारात्मक है, बेहतर है, तो इससे उनके साथ में हमारा रिश्ता तो मजबूत होगा ही, लेकिन हैब्स लॉ के अनुसार हमारे अंदर की जो न्यूरोनल पैटर्न है, मस्तिष्क का मिजाज है, वह भी और बेहतर हो जाएगा। अब इसे दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम कभी किसी भी प्रकार का असुविधा महसूस कर रहे हैं, हमारा मन कभी विचलित हो रहा हो या हमारे मन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें हों, तो हम अब अपने समाज और अपनी दुनिया की लार्ज स्केल का दर्शन करें। उनके साथ हम अच्छे रिश्ते की सोचें, उनके साथ अपने माइंड को कंपेल करते हुए उनके बीच में हम अपने आप को रखें। इसके लिए हमें माइंड को बाध्य करना पड़ सकता है। तो जब हम उस कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे अपने आप को बाध्य करते हुए, तो हम देखेंगे कि पहले जब हमारा मन या माइंड असंतुष्ट था, काम ठीक से नहीं कर पा रहा था,
ऐसा करने से अब वह भी संतुलित हो जाता है, सकारात्मक बन जाता है। और इस प्रकार से इस बात को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो यही हमारे लिए एक हीलिंग का भी काम करता है। यानी कि हमारे जो कनेक्शंस दूसरों के साथ में हैं, जब उनको बेहतर समझते हैं तो हमारे अंदर की क्षमताएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसा करने से हमें बहुत फायदा होगा। अब इसके अंतिम चरण में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से हम अपने किसी भी प्रकार के लर्निंग को लर्निंग कर सकते हैं, स्किल को लर्न कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, हम सिंगिंग करना चाहते हैं, या फिर हम पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें? आज के दिन में माना कि इनमें तीनों में से हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई जानकारी या किसी भी प्रकार का हमारे पास कोई इसकी योग्यता नहीं है, तो इस संबंध में मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। ये स्किल को एनहांस करने के लिए अब हम 4 प्रकार की बातें ध्यान में रखेंगे। नंबर 1 है, मान लिया जाए कि हमें ड्राइविंग का स्किल सीखना है, तो पहले दिन हमारे पास ड्राइविंग की कोई नॉलेज नहीं है और ना ही हम उसके योग्य हैं। यानी एक तरफ हमारे पास उसकी नॉलेज और दूसरी चीज़ है उसकी कॉम्पिटेंस। आज के दिन में हमारे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, अब हम लर्निंग की सोच रहे हैं, यानी ड्राइविंग की सोच रहे हैं, ड्राइविंग सीखना है कि सोच रहे हैं, तो इसके लिए अब हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। और माना कि हम चलते चलते सीख भी कर रहे हैं, तो अब हमारा इधर ज्ञान तो बढ़ गया, कॉन्शियसनेस तो बढ़ गई, लेकिन अभी हमारी योग्यता या कॉम्पिटेंस नहीं बढ़ पाया है। लगातार ऐसा करने से, सीखने से, लगातार प्रैक्टिस से हम देखेंगे कि हमारा अब जो नॉलेज है वो बढ़ रहा है। और अब तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं। जब कुछ समय के बाद हम लर्न भी कर लेते हैं और हमारी योग्यता भी बढ़ जाती है, यानी कि अब हमारे पास कॉन्शियसनेस भी है और कॉम्पिटेंस भी है, योग्यता भी है। ये तीसरा चरण है। और चौथे चरण में कुछ समय के बाद ऐसा करने से हम देखते हैं कि अब हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है और अब हम उस कार्य में दक्ष हो चुके हैं। इस प्रकार से ये लर्निंग अब हमारे अंदर आ चुका है और उसे हम आसानी से कर पा रहे हैं। इस पूरे पे यदि हम अपने मन की नज़र डालें, चेतन और अचेतन मन की, तो हम पाएंगे जो पहला पॉइंट है उसमें हमारे पास चेतन मन और अवचेतन मन दोनों कुछ भी जानकारी नहीं रखते थे, यानी वो एक्टिव नहीं थे। लेकिन दूसरे पार्ट में जब हमने उसको सीखा तो हमारा चेतन मन एक्टिव हो गया, मगर अभी हमारा अवचेतन मन एक्टिव नहीं हुआ है। तीसरे में जब लंबे समय के बाद हम इसको सीख रहे हैं तो अब हमें थोड़ा सा ज्ञान भी हो गया और अब हमारे पास उसका हमारे पास कॉम्पिटेंस भी आ गया। तो यहाँ पर हमारा चेतन और अवचेतन मन दोनों एक्टिव हो जाते हैं। और चौथे में अब हमारा कॉन्शियस माइंड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा जो अवचेतन मन है वो काफ़ी एक्टिव हो चुका होता है और अब हम उस काम को चेतन मन के बगैर भी अवचेतन मन से अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वो अब हमारे अंदर
छप जाता है। और इस प्रकार से हम उस लर्निंग को कर सकते हैं। वो किसी भी प्रकार का कोई स्किल हो, उसका लर्निंग किया जा सकता है। ये लर्निंग चाहे पब्लिक स्पीकिंग के लिए हो, यह चाहे डांसिंग के लिए हो, सिंगिंग के लिए हो, इस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। हैव्स लॉ का उपयोग हम अपनी बुरी आदतों को भी सुधारने में कर सकते हैं। हमारे पास कोई चैलेंज आ रहे हैं, उनमें भी हैव्स लॉ काफ़ी उपयोगी है। या हम किसी क्षेत्र में एक नया माइंडसेट बनाना चाहते हैं बड़ी अचीवमेंट के लिए, तो वहाँ पर भी हम हैव्स लॉ का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।